नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मिथुन राशि के लिए मई के महीने की बात करेंगे। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा और ग्रहों की स्थिति 9th, 10th और 11th हाउस में है। आपके नवम भाव जो कि भाग्य भाव है, दशम भाव जो कि कर्म भाव है और एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है। हालांकि व्यय भाव में भी ग्रहों का योग बनेगा, परंतु व्यय भाव में भी शुक्र सेकंड हाफ में 20 तारीख से यहाँ पर स्व राशि में होंगे। शुक्र 12वें भाव में व्यय भाव में भी राजयोग कारक होते हैं, ये आपको अक्सर बताता आया हूँ। तो कुंडली के जो मेन भाव होते हैं, मुख्य भाव होते हैं, नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव में ग्रहों का योग रहेगा। ये अच्छा संकेत है मई के महीने के लिए। यहाँ पर शनि भाग्य स्थान में रहेंगे, मंगल कर्म भाव में राहु के साथ हैं, जो कि अंगारक योग है, ना कि इसे हम दोष कहते हैं, क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्री हैं, इसलिए कामकाज की स्थितियाँ सुखद रहेंगी। सूर्य उच्च के परंतु 14 मई तक रहेंगे। शुक्र यहाँ पर 19 तारीख तक रहेंगे। बुध का साथ रहेगा 9 तारीख से। 9 तारीख से लेकर 19 तारीख तक, 9 मई से लेकर 19 मई तक लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा, क्योंकि शुक्र और बुध का योग बहुत बेहतर है। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएगा, जहाँ पर बुध आपके लगन के मालिक हैं, चतुर्थ भाव के मालिक हैं और पंचमेश हैं शुक्र, तो इनका योग पंचम भाव में बनेगा, 11वें भाव में बनेगा। तो यह बहुत बेहतर योग है। इसके ऊपर इसके फलादेश के ऊपर टिप्पणी करते हैं। शुक्र इस बीच जैसा कि दिखाया है 12वें भाव में गोचर करेंगे, गुरु के साथ होंगे, ये अच्छी स्थिति हो जाती है। गुरु की भी शुक्र के साथ होने से, दो शुभ ग्रह 12वें भाव में हों तो नुकसान की गुंजाइश कम हो जाती है, बल्कि निवेश से आपको फायदे के योग बनते हैं। सूर्य का कैसा प्रभाव रहेगा 12वें भाव में 14 मई से, इसके ऊपर खास टिप्पणी करेंगे। और केतु राहु यथावत बने रहेंगे। शनि गुरु के नक्षत्र में, शुभ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, पूर्वा भद्रापद। यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठकर शनि किस तरह का फल देते हैं, यह भी टिप्पणी करते हैं। तो चलिए चर्चा को विस्तार से आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता निभा लेते हैं। मैं अक्सर जो भूल जाया करता हूँ, आपसे नम्र निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों को शेयर भी किया करें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसके साथ बंधे रहेंगे, जुड़े रहेंगे, ये मेरा आपको वायदा है, क्योंकि इसमें मैं अक्सर नए नए सूत्र, वैदिक सूत्र, ज्योतिष सीखने के सूत्र बताता रहता हूं और साथ में हम उपायों की भी बात करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें तो लाभान्वित होंगे। अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या सब्सक्राइब करना भूल गए, तो आपसे भी निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करें, इससे भी हमें सहायता हो जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरू करते हैं। ग्रहों, एक एक ग्रह के बारे में आपको बताते हैं इस महीने, और कौन सी शुभ तिथि रहेगी, खासकर कौन सा शुभ उपलक्ष्य है, योग है शुभ, उसकी बात पहले कर लें। त्रिपुष्कर योग बन रहा है। यहाँ पर आपको बता दें, शनिवार के दिन संध्या समय 8:40 से लेकर 10:35 तक। तो इस योग में अगर आप खरीदारी करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, हालांकि गुरु और शुक्र अस्त रहेंगे, गुरु भी अस्त हो रहे हैं 7 मई से, परंतु 4 तारीख शनिवार पड़ता है। त्रिपुष्कर योग में किया गया कोई शुभ कार्य आपको फिर भी 3 गुना ज़्यादा शुभ फल दे सकता है। हालांकि विवाह आदि के योग नहीं बनते इस महीने, तो यह योग जुलाई के महीने में बनते हैं। शादी के योग 9 जुलाई, 11 से लेकर 15 जुलाई तक शादी के योग बनते हैं। जून के महीने में कोई योग नहीं शादी ब्याह के,
और इसी तरह से दूसरे शुभ योगों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। हम अक्सर बताते रहते हैं अपने वीडियोस के जरिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केतु आपके चतुर्थ भाव में बुध की राशि में है। बुध आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे 9 तारीख से। देखिए 9 तारीख से पहले दशम भाव में रहेंगे बुध, और उच्च की दृष्टि से केतु को देखेंगे। मंगल और राहु के साथ भी होंगे बुध का देखिए यहाँ पर चतुर्थ भाव को देखना 9 तारीख तक आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि करता है। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है, चतुर्थ भाव सुख भाव होता है, जमीन जायदाद का, आपकी मदर का, आपके मन का भाव भी चतुर्थ भाव है। तो लग्नेश का, राशिपति का चतुर्थ भाव को देखना आपके लिए बेहतर होगा। आप सुखी रहेंगे और जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि में निवेश से लाभ होगा, और पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में भी आपको सफलता मिलेगी। बुध इसके पश्चात 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो केतु के ऊपर मंगल का प्रभाव रहेगा, राहु का प्रभाव रहेगा। केतु को हम कुजवत केतु कहते हैं। वैसे भी मंगल से ज्येष्ठ रहेंगे। पूरा मई का महीना मंगल यहाँ पर रहेंगे। अंगारक योग बनाएंगे। ये शुभ योग होता है क्योंकि मंगल यहाँ पर लाभ स्थान के मालिक हैं। वैसे भी कर्म भाव में बैठे हो तो मंगल बली होते हैं, तो आपके आय के साधन मंगल बढ़ाने का काम करते हैं। और सुख भाव को देखेंगे, केतु को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका 4th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। तो घर परिवार, डोमेस्टिक लाइफ के प्रति आपका रुझान रहेगा, झुकाव रहेगा। घर के अधूरे कार्य हैं वह उनको संपन्न करने में आप काफ़ी यत्नशील रहेंगे। जिससे आपको ये भी बता दें, चतुर्थ भाव आपकी मदर का भाव है। मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। मदर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस बीच, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक चतुर्थ भाव को देखे तो मदर से भी लाभ होता है। मदर के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट भी होती है। पब्लिक से खास आपको लाभ होता है। प्रोफेशनल्स हैं जो पब्लिक से रिलेटेड कामकाज करते हैं, उनके लिए मिथुन राशि लगन वालों के लिए बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। दोस्तों, अगर आपका लगन मिथुन है तो भी ये चर्चा आप देख सकते हैं, लगन से भी लागू होगी। तो केतु का कोई दुष्प्रभाव इस अवधि में हम नहीं देखते। बात कर लेते हैं शनि की। शनि गुरु के नक्षत्र में, जैसा कि पिछले समय में बताया, कुछ रोज पहले यह गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, राहु का नक्षत्र त्याग कर। तो शनि अभी आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगे। मई के महीने में खासकर शनि भाग्य भाव में बैठकर विदेशी कामकाज में जो अवरोध आ रहे थे उसमें इस महीने आपको सफलता मिल सकती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने से आपको खास सफलता मिलती है। वीजा इत्यादि लगने के लिए समय अच्छा है लगवाने के लिए, और ख़ासकर कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं तो ये महीना अच्छा ही कहा जाएगा। खासकर 7 मई से पहले अगर आप लंबी यात्रा करते हैं तो बहुत बेहतर रहेगा। उसके पश्चात गुरु का अस्त हो जाना, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। लंबी यात्रा के वक्त अपने सामान का ख्याल रखें, खासकर अपनी बिलोंगिंग्स हैं, जो भी आपके साथ सामान होता है, चोरी ना हो जाए। लंबी यात्रा में ऐसा हो जाया करता है अक्सर, सो बी केयरफुल। गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं, 12वें भाव में हैं, तो निवेश होगा आपका और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, उसमें अच्छी गर्माहट रहेगी। गुरु का 12वें भाव में बैठना बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बारे में भी बात करते हैं कि शुक्र भी साथ में होंगे तो कैसा फल होगा। पहले बात कर लेते हैं मंगल राहु की। मंगल राहु का संबंध हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसे अंगारक दोष नहीं कहेंगे क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्रीय, इसलिए अंगारक योग होगा। मंगल आपके 6ठे भाव के भी मालिक है। कर्म भाव में 6ठे भाव के मालिक का बैठना, आप कहीं ना कहीं विरोधी आपकी सफलता को देख के परेशान होंगे, कुछ ना कुछ हरकत में आ सकते हैं। परंतु राहु मंगल का 10वें भाव में बैठना, आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, आप कामयाबी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इस तरह की स्थिति मंगल राहु बनाते हैं, आपको जोश देते हैं। लगन के ऊपर मंगल का चतुर्थ दृष्टि निश्चित तौर से आपको प्रभावी बनाता है, हावी प्रभावी बनाता है, प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। कहीं ना कहीं आवेश में को नियंत्रण में रखना चाहिए इस अवधि में।
खासकर पूरा मई का महीना आवेश में आकर कोई बड़ा डिसीजन ना लें। अगर कोई डिसीजन करना भी है तो उसे सलाह मशवरा करके ही आप डिसीजन लेना चाहिए आपको। बात कर लेते हैं शुक्र की बुध की, जो कि 9 तारीख से 19 तारीख तक 11वें भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। शुक्र बुध का योग दोनों ऐसे ग्रह हैं, दोनों परम मित्र हैं और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। चतुर्थेश हैं बुध लग्नेश होने के साथ और शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं और दोनों का सूर्य के साथ संबंध होकर 11वें भाव को तीनों ग्रहों का देखना, 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखना। तीनों ग्रह शुक्र और सूर्य बुध का 11वें भाव में बैठकर पंचम भाव को देखना, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। इतना बता दूं, ये योग इतना सुखद है कि यहाँ पर अचानक से लाभ के योग बनाता है। आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। शेयर बाज़ार वालों के लिए, लॉटरी के कामकाज के लिए ये स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। कहीं कोई इसमें नेगेटिव फल मिलने की गुंजाइश नहीं है। शुक्र बुध का योग हो तो शुक्र पंचमेश हैं, बच्चों के कारक भी, बच्चों के मालिक हैं बल्कि, तो यहाँ पर संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिलता है और कहीं ना कहीं आपके लव रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। लक्ष्मी नारायण राजयोग है 11वें भाव में, तो आय के साधन बढ़ते हैं। इनकम का ग्राफ अच्छा रहेगा, आप तंदुरुस्त रहेंगे, तनावों से मुक्त रहेंगे, घर परिवार में स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। खासकर दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। मैरिज लाइफ अति श्रेष्ठ रहने के योग बनते हैं। शुक्र बुध दोनों मित्र हैं और सूर्य बुध के साथ हो तो बुध अद्वितीय राजयोग बनता है, जिसके कारण आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसमें आप इस अवधि में कोई भी डिसीजन करते हैं तो वह डिसीजन सर्वमान्य होगा और आपका डिसीजन अच्छा होगा। खासकर 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक किया गया डिसीजन बहुत बेहतर होगा। बुध सूर्य का योग बुध आदित्य राजयोग होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। यहाँ पर अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ राइटर हैं, कोई जर्नलिस्ट हैं, कोई वैसे लिखने की, कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, उसके लिए भी स्थितियाँ बेहतर ही रहेंगी, क्योंकि तृतीय भाव का मालिक लाभ स्थान में उच्च का हो तो लाभ होता है। आपके लिखने से लाभ होता है, आपकी इमेजिनेटिव काल्पनिक पावर से आपको लाभ होता है, आपकी क्रिएटिविटी से लाभ होता है, मीडिया से लाभ होता है। छात्रों को भी लाभ होगा क्योंकि पंचम भाव को तीनों ग्रह देख रहे हैं, तो छात्रों के लिए बहुत सुखद समय रहेगा। मित्र मंडली की सहायता मिलती रहेगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बन जाते हैं। इन तीनों ग्रहों का 11वें भाव में बैठना इस महीने बहुत बेहतर है। खासकर 19 तारीख तक की बात करें, उसके पश्चात देखिए शुक्र 12वें भाव में वृषभ राशि में, अपनी ही राशि में यहाँ पर शुक्र का आ जाना, ये अभूतपूर्व सफलता, लव लाइफ उत्तम और आपका कंजुगल लाइफ श्रेष्ठ रहता है। और सूर्य भी 14 तारीख से यहाँ पर आ जाएंगे। गुरु पहले से ही विराजमान हैं। गुरु शुक्र और सूर्य की युति 19 तारीख से कैसा फल देती है, क्योंकि तीनों ग्रह 12वें भाव में रहेंगे 19 तारीख से लेकर, अगर बात करें इस महीने की 31 मई तक, तो ये 12 दिन आपके लिए किस तरह के हो सकते हैं। देखिए कर्म भाव का मालिक गुरु 12वें भाव में, हालांकि स्वग्रही शुक्र है साथ में, फिर भी इसका मतलब ये है निवेश अगर करना चाहते हैं तो करिए। परंतु यहाँ पर इतना बताना चाहूँगा, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, कोई काउंसलिंग कंसल्टेंसी करते हैं, तो सतर्कता के साथ आगे बढ़ें, किसी के साथ कोई कमिटमेंट ना करें। परंतु विदेश अगर आप कामकाज करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, विदेशी नागरिकों के साथ कोई नाता है तो लाभ होगा, ये बात निश्चित हो जाती है। क्योंकि 12th लॉर्ड शुक्र के साथ 10th लॉर्ड है, गुरु आपके 10वें भाव के मालिक है। तो यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति, दो शुभ ग्रहों का 12वें भाव में बैठना, आपकी नींद अच्छी रहती है। आप इसका मतलब तनावों से मुक्त रहेंगे, तभी तो नींद अच्छी आती है। आपके ड्रीम्स फुलफिल होंगे। जो भी ख्वाब आप पहले देख रहे थे, वो कोई ना कोई ख्वाब आपका पूर्ण हो सकता है। कोई बड़ा घर परिवार में फंक्शन हो, कोई बड़ी मनोकामना किसी
घर के मेंबर की, फैमिली मेंबर की पूर्ण हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। शुक्र क्योंकि स्वग्रह ही हैं, गुरु भी यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली में क्योंकि मीन राशि आती है तो यहाँ पर बुरा फल नहीं देते। वैसे भी शुक्र की राशि में गुरु हो तो मैंने अक्सर पाया गुरु अच्छा ही फल देते हैं। शिक्षा को लेकर कोई परेशानी है वह दूर होती है। खर्चा आपका हो सकता है तो इसलिए निवेश करें, फिजूल खर्ची के ऊपर नियंत्रण रखें। कुल मिलाकर पंचमेश शुक्र का स्वग्रही होना, पंचम स्थान बुद्धि का भी है। तो अगर आप व्यापार करते हैं, निवेश करते हैं विदेशों में, या मेडिकल लाइन में निवेश करते हैं, या सोशल वर्क में किसी तरह की आपकी निवेश होती है, हॉस्पिटल्स में निवेश होता है, या एनजीओज़ के साथ कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थितियां रहेंगी आपके लिए। शुक्र यहाँ पर कामधेनु सा कार्य करते हैं। लव रोमांस के प्रति आपका झुकाव रहेगा, स्थितियां ही कुछ ऐसी रहेंगी। स्त्री वर्ग के साथ अगर आप पुरुष जातक है आपके संबंध मधुर होंगे, इवन पत्नी के साथ संबंध भी मधुर होंगे। अगर न्यूली वेडिड कपल हैं तो आपके लिए यादगार समय ये शुक्र देने वाला है, आपको सभी तरह के भौतिक सुख देने वाला है। शुक्र 12वें भाव में हो, स्वग्रही हो तो ऐसे जातक किस्मत के धनी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र है तो दोस्तों कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में सभी तरह के सुख साधन होंगे ही होंगे। घर, वाहन, मकान, नौकर चाकर सभी तरह के सुख तो देता है शुक्र यहाँ पर, वह भी अपनी ही राशि में हो। सूर्य यहाँ पर इतने सहज नहीं होते तो 14 तारीख के पश्चात पब्लिक डीलिंग ना करें, खासकर गैदरिंग, किसी को कोई बड़ी गैदरिंग है उसको संबोधित ना करें। कोई बड़ा सेमिनार अटेंड करते हैं तो उसमें पब्लिकली अपनी स्पीच को मत रखें। जिन जातकों का सूर्य 12वें भाव में होता है वह स्टेज के पीछे से कार्य करें तो बहुत बेहतर फल देता है। पब्लिक के समक्ष आकर काम करने में थोड़ी सी इन्हें दिक्कत हुआ करती है। तो इस अवधि में 14 मई से लेकर अगले 14 जून तक आप कोई याद रखिए जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, जिन्हें कोई मीटिंग्स करनी होती हैं, या तो अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रख नहीं पाएंगे या आप असहज रहेंगे। असहज रहते हुए अक्सर होता है कि आप गलत वक्तव्य पेश कर देते हैं जिससे आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो कोई बड़ी पब्लिक मीटिंग ना करें, कोलीग्स के साथ या अपने कार्य क्षेत्र के साथ एज द केस में भी सूर्य के उपाय ज़रूर करें और शुक्र के उपाय भी करते रहें। अगर आपके स्पाउस की स्थिति, खासकर पुरुष जातक हैं, अच्छी नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, या किसी तरह का मनमुटाव रहता है तो ब्लू फ्लावर्स किसी गंदे नाले में शुक्रवार के दिन 5 शुक्रवार लगातार बहा दें। देखिए ये उपाय ऐसे हैं जो 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, उनको आत्मसात करके आपको बता रहा हूँ। अगर लव लाइफ में कोई दिक्कत है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, या आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो ये उपाय करने से उसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश रहती है। कुल मिलाकर ये था इस महीने का राशिफल। फिर से मिलेंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।